पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2021 लग चुका है। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और 2021 के आते ही 2022 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने अपने तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को रुझाने में लगी हुई है, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी लगातार जनता से जनसंपर्क करके जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। पर वहीं अगर बात की जाए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी इस जंग में पीछे रहने वाले नहीं हैं और मसला तब ज्यादा जरूरी बन जाता है इन पर बात करना, क्योंकि अचानक से जो तैयारियां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की होने लगी हैं, उस पर उत्तर प्रदेश कभी बंगाल की सियासत में गर्मा गर्मी मच जाती है। क्योंकि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पूर्वांचल का दौरा और उसी के साथ साथ अखिलेश यादव का पूर्वांचल का दौरा, और आधे घंटे के भीतर ही दोनों नेता जो हैं आगे पीछे पहुंचते हैं, और जब आगे पीछे मोदी जी के गढ़ में पहुंचते हैं तो खलबली मच जाती है। और खलबली भी ऐसी वैसी नहीं, योगी सरकार की टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, कभी अखिलेश यादव को लेकर के तो कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के। आखिरकार आज क्या कुछ घटा है पूर्वांचल में, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार की सुबह वाराणसी पहुंच गए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वाराणसी पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो दोनों नेता पूर्वांचल में अपना अपना दौरा करेंगे। इस तरह दो बड़े नेताओं का शहर में आना और अलग अलग जिलों में जाना पूर्वांचल की राजनीति का तापमान बढ़ाने का काम कर रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल का सियासी तापमान गर्मा गया है। भाजपा से अलग हुई सुभा सपा अब भागीदारी संकल्प मोर्चा के जरिए नए साथियों के साथ मजबूत विपक्ष की राह तलाश रही है। बिहार चुनाव में 5 विधानसभा सीट जीतकर असदुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल में अपनी जमीन तलाशने में जुटे हैं। आज सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ ओवैसी नए गठजोड़ की संभावनाएं तलाश रहे हैं। मुस्लिम बहुल जिले आजमगढ़, मऊ, जौनपुर में आज ओवैसी और ओपी राजभर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक न सभाएं करेंगे। हाल ही में सुबह सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की मुलाकात के बाद गठजोड़ की उम्मीद है। उधर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी शिवपाल यादव से मुलाकात की थी। वहीं सुबह सपा और आजाद समाज पार्टी के बीच भी बातचीत का दौर जारी है। ऐसे में ओवैसी की पूर्वांचल में मौजूदगी से सियासत सरगर्मी तेज होने की उम्मीद है। फिलहाल विधानसभा चुनाव अगले साल होंगे। इससे पहले मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए सियासी दल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। यहां बता दें कि विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा और सुबह सपा के बीच गठबंधन हुआ था। अजगरा विधानसभा में संयुक्त रैली में गठबंधन की घोषणा के बाद विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की कई सीटों पर बंटवारा हुआ था, मगर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यह गठबंधन टूट गया। इसके बाद से ही सुबह सपा नए साथियों के साथ अपनी सियासत को पूर्वांचल में मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। तो वहीं वाराणसी के बाद अखिलेश यादव मंगलवार जौनपुर पहुंचे। वे बरसठी ब्लॉक के आदमपुर निघो स्थित श्री राम महाविद्यालय में पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं वो पहले ये बताएं कि बुलडोजर कहां चलाना चाहिए। जिसके घर के नक्शे पास नहीं हैं उनके घरों पर, या जहां 50 साल की महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के घरों पर। सांसद अखिलेश यादव ने लोगों से कहा कि ये आखिरी चुनाव है, इस बार जरूर समाजवादी पार्टी को जिता देना। अगर नहीं जीते तो उम्मीद मत रखना कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ समेत तमाम जिलों का दौरा किया, जहां मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है। राजभर से मुलाकात की और राजभर की चंद्रशेखर से मुलाकात,
तमाम चीजों में कयास लगाए जा रहे हैं और उन कयासों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जिस दिन पहले से अखिलेश यादव का पहुंचना पूर्वांचल में तय था, उसको लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल कोई और नहीं, नेशनल स्पोक पर्सन अमित जमाई ने भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए इस दौरे पर सवाल उठाए हैं। आखिरकार क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन अमित जमाई का, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। आज जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर अजीम नेता मरहूम पारसनाथ जी को याद करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी जौनपुर के दौरे पर हैं, ठीक उसी दिन हैदराबाद से बीजेपी आरएसएस से सुपारी लेकर बिहार के बाद असद ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में जौनपुर और आजमगढ़ पधारे हैं। बात बहुत साफ है, आज पूरे देश की सरकार जब किसानों के मामले में, तीनों फार्म बिल के मामले में वो फंस चुकी है, पूरे देश में किसान विद्रोह पर की स्थिति में है, युवा परेशान हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाएं परेशान हैं, उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी से लेकर ब्राह्मण समाज तक पे हमले निरंतर चल रहे हैं। ऐसे समय में असद ओवैसी जी बीजेपी को आराम देने के लिए वहां पहुंचे हैं। सवाल यह है कि असद ओवैसी जी, ये सीमांचल नहीं है जहां पे आपने गरीब गुरबा भोले लोगों को आपने भटका के आप वहां पर सीटें आपने निकाल ली। ये पूर्वांचल है जिसे समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है। ये पूर्वांचल है जिसको समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया। ये पूर्वांचल है जिसका पूरा चौमुखी विकास करने में, चाहे वो जौनपुर का अस्पताल हो, चाहे वो आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बेटियों को स्कॉलरशिप हो, चाहे वो बच्चों को लैपटॉप हो, चाहे वो बेटियों को साइकिल हो, ये सब अखिलेश यादव जी ने किया है। आप आरएसएस की बीजेपी की शह पर आप उन्हें खाद देना चाहते हैं। आपने देखा कि नेशनल स्पोक पर्सन समाजवादी पार्टी के अमित जमाई ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दौरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से सुपारी लेकर के अखिलेश यादव की राजनीति में सेंध मारने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे हैं। क्योंकि पहले से यह तय नहीं था, जब दिन अखिलेश यादव ने जाना तय किया तो उसी दिन ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आने की क्या जरूरत पड़ गई, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति आज पूरी तरीके से गरमा गई है और जिस तरीके से यह राजनीति गरमाई है वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर से वो भी दिलचस्प बन रहा है। आगे आने वाले चुनावों में किस तरीके से उठापटक उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, इस पर मैं लगातार आप लोगों से जुड़ता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।